नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने महानवमी पर किया कन्या पूजन। देवी स्वरूपा कन्याओं का सपत्नीक पूजन कर लिया आशीर्वाद। वृद्धजन कल्याण के लिए समर्पित राज्य सरकार, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में भर रहे खुशियों के रंग। बरसात से कटाई के बाद रखी फसल खराब होने पर मिल सकेगा बीमा क्लेम। 72 घंटे में कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर पर देनी होगी सूचना। शारदीय नवरात्रि की महानवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित की है। उन्होंने कहा कि आदिशक्ति मां दुर्गा का यह पावन पर्व शक्ति, भक्ति और हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। देवी मां सिद्धिदात्री हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करे, यही कामना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज नवरात्र के महानवमी पर्व पर मुख्यमंत्री निवास पर देवी स्वरूप कन्याओं का सपत्नीक पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देवी मां सिद्धिदात्री से प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी, कर्मचारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि नवरात्रि पर्व हमें आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण करता है। इस अवसर पर हमें समाज में सौहार्द, एकता और सेवा की भावना को और अधिक प्रबल बनाने का संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य की संवेदनशील सरकार अपने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में नई ऊर्जा और खुशियों के रंग भर रही है। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में सरकार ने बुजुर्गों को सम्मान, सहारा और सुरक्षा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सरकार का संकल्प है कि बुजुर्ग अपने जीवन की दूसरी पारी को न केवल सहज और आरामदायक ढंग से बिताए, बल्कि उसमें आनंद और आत्मसम्मान भी महसूस करे। इसी ध्येय के साथ राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से वरिष्ठ जनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की है। इन योजनाओं के माध्यम से बुजुर्गों को संबल तो मिल ही रहा है, साथ ही उनकी सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित हो रही है। बेसहारा और परित्यक्त बुजुर्गों को वृद्धाश्रमों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में 63 वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं, जिनमें से 44 राज्य सरकार और 19 केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों और 55 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए 10 भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम शुरू करवाए गए हैं। इन डे केयर सेंटर्स पर बुजुर्गों को चिकित्सा, प्रौढ़ शिक्षा, अल्पाहार के साथ ही उनकी धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए प्रवचन और धार्मिक भ्रमण की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही उनके मनोरंजन के लिए पत्र पत्रिकाओं की भी व्यवस्था की गई है। राज्य में बेघर और असहाय निराश्रित वृद्धजनों व्यक्तियों के लिए 45 पुनर्वास गृह स्थापित किए गए हैं। इनमें आवास, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण और मनोरंजन की सभी सुविधाएं उपलब्ध है, ताकि बुजुर्ग सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन जी सके। इसी के साथ ही राज्य सरकार ने राज्य बजट 2024-25 में संभाग मुख्यालय वाले जिलों में 50 लोगों की क्षमता वाले स्वयं सिद्धा आश्रम खोलने की घोषणा की है। इसके दायरे को बढ़ाते हुए बजट 2025-26 में 10 और जिलों में भी नए आश्रम खोलने की घोषणा की गई है। इस प्रकार 17 जिलों में स्वयं सिद्धा आश्रम प्रारंभ किए गए हैं। बुजुर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर 14567 सक्रिय है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी का जीवन न्याय, करुणा, प्रेम, सत्य और अहिंसा के लिए समर्पित था। उन्होंने विश्व को शोषण और अत्याचार के खिलाफ संगठित रहकर सामाजिक समरसता के मार्ग पर चलना सिखाया। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह और सर्वोदय जैसे गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक है और समाज को जागृत कर युवा पीढ़ी को सही दिशा देने में प्रेरणादायी है। श्री शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जीवन सादगी और राष्ट्र के प्रति समर्पण की अद्भुत मिसाल थी। उनके जय जवान जय किसान उद्घोष ने पूरे देश में ऊर्जा का संचार किया था। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे इन महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए देश और प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान दें।
कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल ने आज पंत कृषि भवन में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियों का वितरण कर खरीफ 2025 की मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कृषि मंत्री ने कहा कि पूरे देश में खरीफ 2025 की 8 करोड़ 71 लाख बीमा पॉलिसियां करवाई गई है, जिनमें से 2 करोड़ 16 लाख यानी लगभग 25% पॉलिसी अकेले राजस्थान की है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषकों को समय पर बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी नहीं मिलने से खराबा होने पर फसल बीमा की जानकारी नहीं मिल पाती थी। इसलिए किसानों को बीमा के प्रति जागरूक करने के लिए पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर लगाकर 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक घर घर जाकर पॉलिसियों का वितरण किया जाएगा और विभागीय अधिकारियों द्वारा कृषि में नवीन तकनीकों और विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो किसान इन शिविरों में पॉलिसी प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, वे अपनी फसल बीमा पॉलिसी संबंधित कृषि पर्यवेक्षक और बीमा कंपनी के स्थानीय कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि पूरे देश में खरीफ 2025 की 8 करोड़ 71 लाख बीमा पॉलिसी करवाई गई है, जिनमें से अकेले राजस्थान की 2 करोड़ 16 लाख पॉलिसियां हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल बुआई करने के बाद किसी कारण से अगर नहीं उग पाती है तो ऐसे किसानों को भी 25% प्रीमियम दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान की आपदा प्रबंधन द्वारा गिरदावरी करके किसानों को नुकसान की भरपाई की जा रही है। कृषि विभाग किसानों की उपज की पैदावार में वृद्धि के हर संभव प्रयास कर रहा है। राज्य में वर्तमान में हो रही बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, चक्रवर्ती वर्षा और चक्रवात से कटाई के बाद 14 दिन तक की अवधि तक खेत में सुखाने के लिए रखी फसल खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नुकसान की भरपाई हो सकेगी, जिसके लिए प्रभावित बीमित फसल के काश्तकार को 72 घंटे के भीतर खराबे की सूचना कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14447 पर देनी होगी। कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों को प्राप्त सभी इंटीमेशन का तत्काल सर्वे कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री राजन विशाल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत असामयिक वर्षा के कारण फसल कटाई उपरांत खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल को 14 दिन की अवधि में नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध है। इसके अलावा प्रभावित किसान जिले में कार्यरत बीमा कंपनी, नजदीकी कृषि कार्यालय अथवा संबंधित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारियों और बीमा कंपनियों को तत्काल फील्ड में पहुंचकर फसल खराबे का सर्वे प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रभावित किसानों को बीमित फसलों के नुकसान का क्लेम दिलवाकर राहत प्रदान की जा सके। और अब देखिए हाल ही में आयोजित किए गए आभानेरी फेस्टिवल की मनमोहक झलकियां। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।